देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 326, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 310। जय महाकाल। आज 1 अप्रैल है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 328 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्टाविशिष्टः श्रेष्ठेष्टः शिखंडेन हुषवृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महेधरः। ओम शिष्टिष्टाय नमः। ओम तत्सत्। अविशिष्ट का अर्थ जो सबका शेष है, अब उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है उसको ग्रहण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। अविशिष्ट का ग्रहण कौन करेगा? भगवान ने स्वयं कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। उन हजारों यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ही योगी मुझे तत्वतः जानता है। कोई एक ही। ऐसे जो जानने वाले शिष्ट विद्वान है ना, उसके इष्ट भगवान जो है उसे अब यहां पर शिष्टेष्ट नाम से कहते हैं। थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना ही कठिन नहीं है कि अपने को समझ में ना आता हो। चलो अब बताइए, शिष्टेष्ट का अर्थ क्या है? शिष्ट इष्ट माने शिष्ट पुरुषों के इष्ट भगवान। सरल अर्थ है। शिष्ट पुरुषों के माने विद्वान लोगों के, ज्ञानी लोगों के जो इष्ट है ना, ऐसे भगवान है ये नारायण। भाष्यकार ने इसके 3 अर्थ किए हैं। शिष्टानाम विदुषाम इष्ट शिष्टेष्ट। शिष्ट अर्थात विद्वानों के इष्ट है, इसलिए शिष्टेष्ट है। दूसरा अर्थ करते हैं, शिष्टा इष्टा अस्येति वा प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। गीता में कहा है 7:17 में, इति भगवत वचनात्। अथवा भगवान के शिष्टजन इष्ट प्रिय, भगवान के शिष्टजन भगवान को कौन है? शिष्टजन प्रिय है, इसलिए वे शिष्टेष्ट है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं,
और वह ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। मैं ज्ञानी को प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब तीसरा अर्थ, शिष्ट ही इष्ट पूजित इति वा शिष्टेष्ट, अथवा शिष्टों से इष्ट अर्थात पूजित होने के कारण भगवान शिष्टेष्ट है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम हमारे भीतर की एक एक अज्ञान ग्रंथि को बड़ी ही सहजता से खोलता है, बड़े ही सहजता से खोलता है। इस विष्णु सहस्त्रनाम रूपी सागर में जितना अधिक गहराई में प्रवेश करो उतना ही अधिक आनंद आता है। हा? अब भाष्यकार ने देखो तो सही, इस शिष्टेष्ट इस नाम के 3 अर्थ किए हैं। इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। शिष्ट अर्थात विद्वानों के इष्ट है, इसलिए शिष्टेष्ट है, पहला अर्थ। अज्ञानियों की एवं ज्ञानियों की भक्ति में बड़ा ही अंतर होता है। अज्ञानी भगवान को कब छोड़ देगा उसका कोई भी भरोसा नहीं है। उनकी भक्ति तब तक ही होती है जब तक उनकी इच्छा के अनुरूप उसका कार्य होता रहता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होते ही वे मंदिर में जाना ही छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, अपितु वे भगवान के अस्तित्व पर भी संदेह करने लगते हैं। अज्ञानियों की भक्ति भोग प्राप्ति के लिए होती है। इसलिए कहते हैं ना कि 1000 मूर्खों का स्वामी होने की अपेक्षा एक ज्ञानी मनुष्य का दास बनना भी अच्छा है। अज्ञानी कब छोड़ देंगे? आज भक्ति करेंगे, गुरुजी गुरुजी करेंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाएंगे, और स्वार्थ जब सिद्ध नहीं होगा तो वही गुरु की निंदा करने लगेंगे। अज्ञानी स्वार्थी होता है और ज्ञानी जो है ना वो उदार होता है। ज्ञानी की भक्ति दृढ़ होती है। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को, गुरु को दोष नहीं देता, क्योंकि वह भगवान का भजन अपने आनंद के लिए करता है, संसार को पाने के लिए नहीं। ज्ञानी तृप्त होता है, वह भगवान को प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक परिस्थिति में जानता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, तरी आत्म सुखाच्या गोडिया विटेजों का सकल विषया जयाचा ठाई इंद्रिया मानो नाही। जो निष्काम भक्त होता है वह ज्ञान होने के पहले साधना काल में ही आत्म साक्षात्कार की तीव्र इच्छा से विषय सुख को त्याग देता है, और उसकी ज्ञान निष्ठा को देखकर जब स्वयं ज्ञान उसको खोजते हुए आकर उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। महाराज, विषय से हृदय रिक्त हो जाता है तो वहां पे भगवान आकर बैठ जाते हैं। तब तो वह परमात्मा सुख की परम शांति में डूब जाता है। ऐसा परम भाग्यवान साधक क्षुद्र विषय सुख के लिए परमात्मा सुख का कैसे त्याग कर सकता है? गंगा जल छोड़कर डबरे का पानी कौन पीना चाहेगा? अथवा कामधेनु का दूध छोड़कर सूरी का दूध कौन पीना चाहेगा? परमामृत को छोड़कर विष पीने की इच्छा कौन करेगा भाई? इसलिए आत्मज्ञानी कभी भी परमात्मा को नहीं छोड़ते। परम लाभ जहां मिला है उसको कौन छोड़ेगा? अब भगवान भाष्यकार दूसरा अर्थ करते हैं। भगवान को शिष्ट जन इष्ट माने प्रिय है, इसलिए भी वे शिष्टेष्ट है। ऐसे उपरयुक्त ज्ञानी भक्त पर भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञानी पर बहुत प्रेम करते भगवान। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे 4 भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी।
लेकिन इन चारों में से जो मुझको तत्वतः जानता है उस ज्ञानी पर ही अधिक प्रेम करता हूं मैं। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, क्योंकि वह भी मेरे ऊपर ही अधिक प्रेम करता है। इसलिए हमें प्रस्थानत्रयी विद्या के द्वारा भगवान को तत्वतः जानने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान को जानने का प्रयत्न करो। भाष्यकार तीसरा अर्थ करते हैं, शिष्टों के इष्ट अर्थात विद्वानों के द्वारा पूजित होने के कारण भगवान कैसे हैं? शिष्टेष्ट है। जो विद्वान क्षीर निर्विवेकी है, श्रेष्ठ आचरण वाले महान लोग होते हैं, वे कभी भी निम्न स्तरीय वस्तु की आराधना नहीं करते। ब्रह्म विद्या प्रदायक प्रस्थानत्रय को छोड़कर कौन कोक विद्या में रमन करेगा भाई? मोतियों से भरे हुए मानस सरोवर को छोड़कर राजहंस कभी कौओं के तीर्थों का सेवन करते हैं? नहीं करते। इसलिए भगवान को शिष्टों के इष्ट कहा है। हमें भी माया का मल, इस दुख रूपी संसार की इच्छा छोड़कर ब्रह्म विद्या का सार जो परब्रह्म परमात्मा है ना, उसमें ही सतत रमन करना चाहिए। इस शिष्टिष्ट परमात्मा को आलिंगन दो, जान लो उसको। एक बार उनकी कृपा हो जाए ना, तो फिर इस संसार में आपको किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। आप निर्भय हो जाएंगे, अभयम, इस भाव को प्राप्त हो जाओगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।